लीजिएगा ना टीवी पे। राहुल का शो है उसका। अच्छा फिर तो एसटी लाइव है। तो तमाम तरह की खबरें आज सुबह से आप देख रहे हैं विराट कोहली को लेकर। पहले कल आती है खबर कि रोहित शर्मा अपनी इंजरी के हैमस्ट्रिंग इंजरी के चलते टेस्ट से बाहर हो गए। उसके बाद आज खबर चलती है कि विराट कोहली अब हो सकता है आपको साउथ अफ्रीका दौरे पे वनडे खेलते हुए दिखाई ना दे। और पहले ये खबर आती है कि उनके पर्सनल रीजन हो सकते हैं, उनकी डॉटर का बर्थडे, ऐसा लोगों ने अज्यूम किया कि शायद उसकी वजह से वो ना खेले। तो तमाम तरह की चीजें हैं, सब कुछ मिक्सअप हो गया है। अब आपको हम स्पोर्ट्स तक पे यहाँ पर खबर देते हैं कि एक्चुअली बात क्या है। तो पूरी डिटेल सर। हाँ नहीं, क्योंकि देखिए जो रिपोर्ट आई है और जिस अखबार में जिस रिपोर्टर ने लिखा है उनका स्ट्राइक रेट बड़ा अच्छा है। उन्होंने लोग उस पर उन्होंने स्टोरी ये लिखी कि विराट नहीं जाएंगे साउथ अफ्रीका, वो ओडीआईज नहीं खेलेंगे, लेकिन डॉट्स भी कनेक्ट कर दिए कि रोहित देखो जी टेस्ट मैचेस से पहले इंजर्ड हो गए और विराट ने ये कहा है कि मेरी बेटी का बर्थडे है तो मैं नहीं जाऊंगा। पहले तो फैक्चुअली वहां पर थोड़ा सा गलत है क्योंकि बेटी का बर्थडे 11 जनवरी को होता है और 11 जनवरी से टेस्ट मैच शुरू हुआ है। 100वां टेस्ट मैच, तीसरा विराट का जो 100वां टेस्ट मैच और बिल्कुल तीसरा सीरीज का तीसरा शुरू हो रहा है जी। तो बर्थडे वाली खबर तो गलत हो गई कि इट इज नॉट द बर्थडे। हाँ वो बीसीसीआई अब ये कह रहा है कि देखो ये बात पहले हुई थी विराट ने, क्योंकि एडवांस में बात चलती है ना कि आप यहां खेलोगे वहां नहीं खेलोगे। विराट ने पहले कहा था कप्तानी से पहले, कप्तानी का जो स्विच हुआ है जहां रोहित को कप्तान बनाया गया विराट से, तो उन्होंने उससे पहले इच्छा जाहिर की थी कि मैं जो साउथ अफ्रीका दौरे के वनडे मैचेस होंगे उसको स्किप करना चाहूंगा। ये बोर्ड आज क्लेम करता है, ठीक है जी, मैं स्किप करना चाहूंगा। और उसके बाद से विराट से बात नहीं हुई है। इसका मतलब अब दोनों बातें हैं ना। तो विराट ने ये कप्तानी से पहले कहा था जब वो एज्यूम कर रहे थे कि वो कप्तान हैं, तो मैं 3 वनडे मैचेस स्किप करना चाहूंगा साउथ अफ्रीका में। अब उन्होंने निजी कारण कहा या रेस्ट कहा, जो भी कहा, लेकिन चूंकि पिछले 5-6 दिन में बहुत कुछ हुआ भारतीय क्रिकेट में, कप्तानी गई, कप्तानी के बाद जिस तरह से सोशल मीडिया पे आपने देखा ना, देश बटा हुआ है, फैंस बटे हुए हैं और बीसीसीआई तक को आप लोग कटघरे में लेकर आ रहे हैं, लोग नाम ले लेकर कह रहे हैं कि विराट के साथ ठीक नहीं हुआ। अब इन द लाइट ऑफ दैट, और जो 24 घंटे पहले हुआ कि रोहित हैमस्ट्रिंग इंजरी के चलते टेस्ट मैचों से बाहर हो गए, ठीक है जी। अब कल हमने याद है शो किया था कि अगर टेस्ट मैचेस बाहर हुए तो ओडीआईज भी बाहर होंगे वो, क्योंकि आपने हैमस्ट्रिंग बोला, हैमस्ट्रिंग को 4 से 6 हफ्ते लगते हैं। तो ये इनको कैसे पता चल गया कि हैमस्ट्रिंग टियर नहीं है, वो स्प्रेन है। तो मतलब ये थोड़ा सा मुझे अजीब लगा कि वो वनडे तो खेलेंगे, टेस्ट मैचेस नहीं खेलेंगे। हैमस्ट्रिंग को कब प्रॉब्लम आई, क्या प्रॉब्लम आई, ये किसी को नहीं पता चला। अब ये क्या होता है ना कि आप विस्पर मॉन्गर्स इसी में आते हैं, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज यहीं से आती हैं। तो वहां पर लोगों ने कल कहा जी देखो जी रोहित तो जानबूझ के टेस्ट मैचेस नहीं जा रहे क्योंकि विराट कप्तान। उसके बाद ये खबर हो सकता है फैक्चुअली सही हो, ओवरऑल सही हो कि विराट ने कहा था मैं वनडेज नहीं खेलूंगा, लेकिन चूंकि वो आज सुबह छपती है और कप्तानी जाने के बाद छपती है और रोहित शर्मा के टेस्ट मैचेस से बाहर होने के बाद छपती है, तो लोग एज्यूम कर लेते हैं देखो जी रोहित ने विराट की कप्तानी में टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलनी और विराट ने रोहित की कप्तानी में वनडे क्रिकेट। बट सर वही बात आज बिचौली फॉरएवर नहीं हो सकती। वही बात ना कि कहा था और कहा है में कहानी बिल्कुल चेंज हो गई। इसमें एक और चीज है, इसमें जय अगर कहा था तो यह भी हकीकत है कि आपके सिलेक्टर्स हो या बीसीसीआई हो, अभी तक विराट की तरफ से यह नहीं है कि उन्होंने कहा नहीं अब मैं जाऊंगा। लेकिन चूंकि मैं इसीलिए ये चाहता हूं कि ये शो, ये हकीकत है कि वो वनडे नहीं खेलना चाहते थे। अब क्या वो नहीं खेलना चाहते हैं? जिसकी इच्छा उन्होंने पहले जाहिर कर दी थी। पहले मतलब कुछ दिन ये पहले, सारी चीजें होने से पहले, कप्तानी जाने से कैप्टेंसी स्विच तो होने से क्लैरिटी पहले होना बड़ा जरूरी है। बोर्ड को ये बोला था कि वो शायद ना खेले। और तो क्लैरिटी इसलिए होना जरूरी है बिकॉज वो विराट कोहली हैं। तो जो अगेन सोशल मीडिया जो बढ़ जाता है, कल रोहित के खिलाफ लोगों ने लिखा कि जानबूझ के टेस्ट मैचों से बाहर हो गए, और आज लोग विराट के बारे में करेंगे जानबूझ के विराट वनडे से बाहर हो गए। ऐसा शायद नहीं, ट्रूथ इज शायद ऐसा नहीं है। और फॉरएवर थोड़ी ऐसे हो सकता है कि रोहित कि मैं तेरी कैप्टनसी में नहीं खेलूंगा और विराट सारी ओवर तुम मेरी कैप्टनसी में मत। तो अब सवाल ये है कि अब चूंकि ये खबर छप गई और एक रिप्यूटेड जर्नलिस्ट एक बड़ी अखबार में जब ये लिखता है, उसके बाद स्पोर्ट्स तक पे भी आपने खबर को रिपोर्ट किया, भाई स्पोर्ट्स तक पे भी आपने खबर दिखाया ना ये कहकर कि फलां जगह छपी है। हमने दोनों खबरें दिखाई, हमने पीटीआई की खबर भी दिखाई है जिसमें कहा गया है कि ऐसी कोई बात नहीं है, इस तरह का कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है। अब मैंने भी ट्वीट किया, मैं भी बड़ा केयरफुल था सुबह कि ट्वीट क्या करूं, तो मैंने लिखा कि रोहित नहीं जा रहे हैं टेस्ट मैचेस में और रिपोर्ट के मुताबिक विराट नहीं जा रहे हैं ओडीआईज में। बिकॉज यार ये जो खबर है ये एक्चुअली जंगल में आग है।
ये अगर हकीकत है और अगर आप कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के डॉट्स को कनेक्ट करते हो, ये आपकी भारत की क्रिकेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है, ये ड्रेसिंग रूम को डिस्ट्रॉय। लेकिन मजाक बना के रख दिया, जो भी हो। किसने? सबसे ऊपर जिम्मेदारी बीसीसीआई। सर एक बात बताइए, विराट कोहली का अपना मीडिया डिपार्टमेंट तो है नहीं, वो किसका है? वो बीसीसीआई का। नहीं, एक बात सुनिए। अच्छा, बीसीसीआई का एक मीडिया डिपार्टमेंट होता है, हर किसी का होता है, हर बड़ी कॉर्पोरेट में होता है, हर पॉलिटिकल पार्टी का होता है। अगर सोशल मीडिया पे आग लगी हुई है, कहीं भी कुछ है, कंफ्यूजन है, आप आके 2 लाइन बोलिए कि हमारे पास अभी तक ये नहीं है, ये टाइमलाइन, सुबह ये था, ये सारी खबरें गलत है और अभी स्थिति ये है, बात खत्म। मैं आपको बताता हूं, अब इसमें मैं थोड़े दिन पीछे भी जाऊंगा। जो आप बीसीसीआई की बात कर रहे हैं, मैं मानता हूं इसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं। विराट है, विराट की टीम भी है, टीम इन द सेंस उनके जो मैनेजमेंट टीम होती है उनकी, और ऐसा नहीं है, सोशल मीडिया वो भी बहुत कंट्रोल करते हैं। रोहित है, रोहित की टीम भी है जो सोशल मीडिया वो भी कंट्रोल करते हैं। फिर आपका आ जाता है बीसीसीआई और आपका आ जाता है सिलेक्टर आकर ऑफिशियली नहीं बोल सकते, ठीक है, एक पार्टी हट गई। रोहित और विराट ऑफिशियली तो नहीं बोल सकते, अनऑफिशियली उनके जो ट्रोल आर्मी होगी या जो सोशल मीडिया उनके जो होंगे, वो तो वैसे ही आपको पता है कि आजकल कैसे हैशटैग्स चलते हैं। फिर आ जाता है बीसीसीआई। अब बीसीसीआई, मतलब मुझे आदत नहीं है, शौक नहीं है इस तरह की बातें आके नाम फेंकने की, लेकिन मेरी आज बात हुई है 2-3 ऐसे लोगों से जो इंडियन क्रिकेट में जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं, भले वो आप चुनने वालों की बात करें या खिलाने वालों की बात करें, सबने ये कहा कि थोड़ा चौंकाने वाली खबर थी। चौंकाने वाली खबर ये थी कि टाइमिंग ऑफ इट, जो मोहम्मद अजहरुद्दीन ने ट्वीट किया कि भाई हक है पूरा, अगर कोई प्लेयर चोटिल है वो टेस्ट मैचेस मिस करे, हक है पूरा अगर कोई प्लेयर ये कहे कि यार मुझे बर्नआउट है, मैं 3 वनडे नहीं खेलना चाहता हूं, लेकिन टाइमिंग ऑफ इट, ये टाइमिंग, क्योंकि बड़ा डेलिकेट। तो उन लोगों ने आपसे ये कहा कि चौंकाने वाली खबर है, लेकिन ये नहीं कहा कि गलत खबर है। मैं बता रहा हूं ना, वही आपको, तभी तो हम आज बैठे हैं। और चौंकाने वाली खबर है इन द सेंस कि उन्होंने खुद ये माना है कि विराट ने कप्तानी जाने के बाद ये सब नहीं कहा, उन्होंने कप्तानी से पहले ये इच्छा जाहिर की थी कि मैं वनडे स्किप कर सकता हूं या मैं नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ टेस्ट मैचेस के लिए जाऊंगा। तो मतलब ये जो खबरें उठ के आ रही हैं कि रोहित टेस्ट मैच नहीं खेल रहे हैं इसलिए विराट वनडे नहीं खेलेंगे, ये खबर सरासर जो है वो गलत है। वो गलत है। मतलब ऐसी विराट ने कल नहीं डिसाइड किया है कि भाई रोहित ने अगर टेस्ट मैचेस में पुल आउट किया तो मैं भी वनडे, ऐसा नहीं है, नथिंग लाइक दैट। बट सर एक चीज और, यहीं पर तो बोर्ड का रोल आता है ना सर, जो गगन, क्योंकि परिवार में सबसे बड़ा कौन है? 50 तरह की बातें नहीं, अब बीसीसीआई का मैं बताता हूं। राशिका देखिए, जिस दिन कप्तानी गई थी आपको याद होगा विराट की, अगले दिन सोशल मीडिया पे अगेन वन सेक्शन ऑफ सोशल मीडिया जब हैशटैग्स चला रहा था, शेम ऑन एक्स, शेम ऑन वाई, शेम ऑन दिस, शेम ऑन दैट, तो बीसीसीआई प्रेसिडेंट ने कहां इंटरव्यू नहीं दिया, उन्होंने आके ऑफिशियली बोला कि भाई जब T20 की कप्तानी वो छोड़ रहे थे तो हमने उनको कहा मत छोड़िए, और चूंकि वो T20 की कप्तानी छोड़ चुके थे तो ये हमारा एक क्रिकेट का लॉजिक है कि भाई आप व्हाइट बॉल में एक कप्तान रखें, जो कि वाजिब भी हो सकता है। हमने उसके बाद कप्तानी का चेंज किया मेंस क्रिकेट में, ठीक है जी, उन्होंने आके तो बोला ना उस दिन, जब ऑफिशियली बोल दिया तो उसके बाद प्रेस रिलीज की जरूरत नहीं है, लेकिन उससे एक दिन पहले मुझे लगता है बीसीसीआई ने गलती की है। आई थिंक क्योंकि ये विराट कोहली थे, क्योंकि इसमें रोहित शर्मा इन्वॉल्व है, क्योंकि आपकी भारत की कप्तानी है, और भारत की कप्तानी आप जानते हैं कि कितनी बड़ी चीज है। आई थिंक इसको और सेंसिटिविटी के साथ डील करना। बिल्कुल सर, आपने कप्तान हटाना नहीं हटाना प्रेरोगेटिव आपके सिलेक्टर्स का है, एंड टू एन एक्सटेंट आपके बीसीसीआई का है। ये प्लेयर का प्रेरोगेटिव नहीं है कि मैं कप्तान रहूंगा या मुझे कप्तान बनाओ, ये किसी का नहीं है। मुझे लगता है, जो मैं बात हमेशा एक कहता हूं कि जस्टिस करना और जस्टिस करते दिखना दो अलग चीजें होती हैं। हो सकता है यहां पर बैठ के इस मंच पे मैंने आप सबके साथ जस्टिस किया हो अपनी तरफ से, बट आपको पता ही नहीं चला हो, आपको लगा हो हमारे साथ तो गलत हुआ है। लेकिन अगर शायद मैं जस्टिस करते दिखा देता आपको कि देखिए राशिका आपके लिए ये कर रहा हूं, देखिए जय आपके लिए ये कर रहा हूं, देखिए गन आपके लिए ये कर रहा हूं, तो शायद आप उसको अच्छा समझते। लेकिन आपको दूसरी बात होती है कि जब आपको सपोज आप यहाँ पे शो पे नहीं बैठ रही हैं आज, आप मेकअप करके तैयार होकर बैठी हैं और आपको जय ने कहा नहीं राशिका तुम मत बैठो, आपको लगेगा पता नहीं क्या हो गया। लेकिन अगर मैं आपको ये कम्युनिकेट कर दूं कि राशिका आप इसलिए नहीं बैठ रही हैं क्योंकि कुर्सियां 4 हो गई फॉर एग्जाम्पल, 4 लोग ही आ गए, सिंपल एज दैट, तो मतलब आपको समझ हाँ ठीक है। सो वहां पर प्रॉब्लम हुई कि जिस चीज के लिए आप विराट को कहते थे कि लैक ऑफ कम्युनिकेशन इन द ड्रेसिंग रूम,
तो लैक ऑफ कम्युनिकेशन तो कहीं ना कहीं फिर बीसीसीआई की तरफ से हुआ। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर जो बातें आ रही हैं, अगेन मेरी विराट कोहली से बात नहीं हुई है और बहुत ही कम लोग होंगे जिनकी विराट से सीधी बात हुई होगी, लेकिन जो मैं इधर उधर से गैदर कर रहा हूं इंक्लूडिंग बीसीसीआई, ये मुझे मतलब इस बात का इल्म जरूर हुआ है कि जब इतना बड़ा डिसीजन आपने लिया और इस डिसीजन में राहुल द्रविड़ इन्वॉल्व थे, शायद उस तरह की कम्युनिकेशन विराट से नहीं हुई जो वो डिजर्व करते थे, जो वो कमांड करते थे। बिकॉज देखिए, मुझे ये चीज अच्छी लगी, ये चीज बुरी लगी, वो हर रोज बदलेगा। आप गगन की आज की अच्छाई कल के लिए मेरे लिए बुराई भी हो सकती है, लेकिन आपको ये देखना होगा गगन की कंट्रीब्यूशन क्या है, विराट की इतनी कंट्रीब्यूशन थी। और ये इंडिया की कप्तानी यार बहुत 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 बड़ा, दुनिया में क्रिकेट का सबसे बड़ा भूचाल था। तो मुझे लगता है शायद ये एक प्रॉपर मीटिंग हो जिसमें रोहित बैठे हैं, विराट बैठे हैं, राहुल द्रविड़ बैठे हैं, जय शाह बैठे हैं, सौरव गांगुली बैठे हैं, चेतन शर्मा बैठे हैं। ये सारे स्टेक होल्डर्स क्या एक कमरे में बैठे थे? क्या एक इनका जूम कॉल हुआ था? दैट वुड हैव बीन वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज ये तो मैं मानता हूं कि विराट को प्रेस रिलीज से नहीं पता चला होगा, उनको बता दिया गया होगा डिसीजन लेने के बाद या डिसीजन लेते वक्त, लेकिन कभी कभी डिसीजन ही नहीं बताना होता, आपको सामने वाले को सुनना भी होता है, फिर आप उससे बातचीत करते हैं। भले डिसीजन आप वही लें जो आप लेना चाहते हैं, मैं शायद डिसीजन वही लूं जो मैं लेना चाहता हूं, लेकिन आपसे बात करके, आपकी सुन के, अपने आपको कन्विंस करा के। हालांकि अगेन कप्तानी पे बर्थ राइट कॉपीराइट किसी का नहीं है, ना होने वाले का ना छोड़ने वाले का, लेकिन अगर आप उसको बेहतर तरीके से हैंडल करते। लेकिन जैसे मुझे याद है जब सौरव गांगुली से कप्तानी ली गई थी, मैं I'd like to mention here, मुझे याद है 2005 अक्टूबर या नवंबर का महीना था, सौरव गांगुली जिम्बाब्वे में 2-0 दोनों टेस्ट मैच जीत के आए थे, कप्तान 100 बना के आए थे, जहां पर ग्रेग चैपल ने कहा था अपने आप को ड्रॉप कर दो और बड़ा बवाल मचा। और मुंबई में फिर हियरिंग हुई थी जिसमें बोर्ड प्रेसिडेंट रणबीर महिंद्रा भी थे, मैनेजर भी थे, बीसीसीआई के और लोग थे, और क्रिकेट कमेटी थी जिसमें आई थिंक वेंकट राघवन, गावस्कर और रवि शास्त्री भी थे, और इन सबसे बात हुई। और उसके बाद मुझे अभी भी याद है रणबीर महिंद्रा, उन्होंने बहुत अच्छा इसको हैंडल किया। उन्होंने नीचे जाके ये कहा कि अरे भाई किसी को फांसी थोड़ी दे देंगे, उन्होंने बिठा के उस चीज को सुलझाने की कोशिश की। अंदर जो मर्जी हो रहा हो, बाहर आकर उन्होंने कहा कि नहीं जी दोनों से हमारी बात हो गई है, सब ठीक ठाक है। लेकिन पीछे क्या चल रहा था? पीछे अब डिसीजन सिलेक्टरों था। किरण मोरे उस वक्त चेयरमैन थे सिलेक्शन कमेटी के, और मैं आई कैन पुट इट ऑन रिकॉर्ड कि देयर वर अ फ्यू सीनियर प्लेयर्स, वेरी सीनियर प्लेयर्स, जो शायद उस वक्त सौरव गांगुली की कप्तानी हटाना चाहते थे। और ये मैं आपको बताऊं, मैं चंडीगढ़ गया था, चैलेंजर ट्रॉफी थी, मैं घर गया हुआ था और मैं एक दिन मैच देखने गया, मेरी वहां पे सिलेक्टरों से बात हुई और मुझे अचानक से पता चला सौरव गांगुली तो जा रहे हैं जी परसों। और मैंने आज तक पे ब्रेक किया था, शायद उस वक्त मेरे क्रिकेट करियर का सबसे बड़ी खबर थी, क्योंकि किसी ने सोचा नहीं था। और इनफैक्ट सौरव ने आज तक पे देखा, सौरव ने भी मुझसे पूछा, मैंने कहा दादा अगर आप ये चैलेंजर खेल जाते, आपने वो टेनिस एल्बो की कारण आप आए नहीं, तो शायद आज टेक्निकली वो कह सकते हैं आपको टेनिस एल्बो है भाई, आपको परसों टीम अनाउंस होनी है, कप्तान आप कैसे बनोगे? और मैंने बताया था ये 12 वनडे मैचेस 7 और 5 श्रीलंका और साउथ अफ्रीका राहुल द्रविड़ को दिए जाए, उसके बाद सब बदल गया। तो ये हमेशा से ऐसे ही होता रहा है। राहुल द्रविड़ तो आकर शरद पवार की यहाँ पे ताज पैलेस में पार्टी में चिट्ठी डाल गए थे, और शरद पवार को लगा भी कप्तान है कोई भी चीज, वो तो उन्होंने घर जाके चिट्ठी देखी है, उसमें ही हैड रिजाइन्ड। इससे बड़ी बड़ी बातें हुई हैं। आप 70s में जाओ, बिशन बेदी वर्सेस गावस्कर, 80s में जाओ गावस्कर वर्सेस कपिल देव। कपिल पाजी ने एक इंटरव्यू दिया था 1983 जीतने के बाद, जब वेस्ट इंडीज यहाँ पे आया था, तो टीम हिली हुई थी, तो उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था प्रदीप मैगजीन इंडियन एक्सप्रेस में चंडीगढ़ में। उन्होंने बोला था कि मेरे प्लेयर्स पैसों के पीछे भाग रहे हैं, जो कि गावस्कर को नहीं पसंद आया। हालांकि उनका मायने किसी डबल विकेट टूर्नामेंट के लिए था, और फिर जब सुनील गावस्कर ने मद्रास टेस्ट मैच में ओपन करने से मना कर दिया था, मैं मिडिल ऑर्डर में खेलूंगा, जिसमें उन्होंने ब्रैडमैन का रिकॉर्ड भी तोड़ा, तो उसको उस वक्त जो बोर्ड, मैं भूल गया कानमडिकार थे या वानखेड़े थे, उन्होंने बिठा के इन दोनों से मीटिंग की थी। 90s में जब मोहम्मद अजहरुद्दीन की कप्तानी जाने के बाद सचिन तेंदुलकर कप्तान बने, ये साउथ अफ्रीका दौरा था जब मदन लाल जी कोच थे, वेस्ट इंडीज दौरा था, मदन लाल जी कोच थे, तब सचिन भी ये चीज फील करते थे कि अजहर भाई उनको शायद वो सपोर्ट नहीं दे रहे। तो ऐसा नहीं है, ये क्लॉक एंड डैगर ये चलता रहा है। और जब द्रविड़ कप्तान बने और ग्रेग चैपल ने आके सारे सीनियर प्लेयर्स को हटाया, हिलाया, कुछ को ड्रॉप किया, इंक्लूडिंग सौरव को भी ये लगा था
कि यार मेरे साथ नहीं खड़े कप्तान, कोच के साथ खड़े। तो ये चीजें राशिका चलती हैं बिकॉज स्टेक पे इतना कुछ होता है। और हिंदुस्तान की कप्तानी इज नॉट जस्ट एन ऑनर, ये आपका ब्रांड वैल्यू भी है, आपका पैसा भी है। आज से 20 साल पहले जो पैसा होता था आज से 20 गुना हो चुका होगा, आज से 40 साल पहले तो पैसा था ही नहीं। सो आपको यह भी समझना होगा। और आई थिंक इस वक्त वाजिब यही होगा, भले वो रोहित हो, भले वो विराट हो, भले वो राहुल द्रविड़ हो, ये 3 लोग तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और चौथा मेरा मानना है चेतन शर्मा, चीफ सिलेक्टर, और आपके बोर्ड प्रेसिडेंट, बोर्ड सेक्रेटरी। आई थिंक दे नीड टू सिट टुगेदर। अब सिट टुगेदर या ओवर अ जूम कॉल, आई डोंट नो, बट ये बिठा के अगर बात नहीं करेंगे तो ये बढ़ती छोटी बात होती है। मैंने लिएंडर पेस और महेश भूपति की लास्ट येस्टरडे आपसे बात की थी। दोनों ग्रैंड स्लैम्स जीतना शुरू हुए एज अ डबल्स पेयर, और इंडिया ग्रैंड स्लैम जीत रहा है, इंडियंस ग्रैंड स्लैम जीत रहे हैं। शुरू में वाह वाह वाह, दोस्त थे भाई, कुछ हुआ ना, एक डिफरेंस आया, दूसरे डिफरेंसेस आए, कोई पैसे को लेकर आया, कोई किसी चीज को लेकर आया, बढ़ते गए खेमे। और टेनिस में क्या है, लिएंडर का एक खेमा है, महेश का एक खेमा है, वो खेमे ही लड़ाइयां करा देते हैं। तो आज विराट और रोहित, ये तो देखो 2-2.5 साल से यार मैं कह रहा हूं कि भाई आपस में उनके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होंगे। और यहां पर अगेन कि जब मैच में एक तस्वीर आती है, दोनों बात कर रहे हैं, तो लोग हम ही को कहते हैं ये देखो स्पोर्ट्स तक वालों झूठो, अब आपके सामने है। बट वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। आप सपोज कीजिए एक टेस्ट मैच है, आप विराट और रोहित टेस्ट मैच में ये डिबेट कर रहे हैं, लड़ रहे हैं आपस में कि यार फास्ट बॉलर खिलाएं या अश्विन खिलाएं, वो अच्छी बात है, वो बुरी बात तो नहीं है। वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, मतभेद, मनभेद, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा हो गया। और शायद ये खेमे जो बढ़ते हैं आज की तारीख में, पहले प्लेयर और आज के प्लेयर में फर्क किया आ गया है। प्लेयर आपके मैनेजमेंट कंपनी, अपने एजेंट्स पे बहुत डिपेंडेंट होता है, सोशल मीडिया को देखता है। और आई होप ये दीवार ना हो, बिकॉज पिछले 2-3 महीने अचानक से भारतीय क्रिकेट को 20 साल पीछे ले गए हैं वर्ल्ड कप हार के बाद। ये सब चीजें शायद उस जमाने में होती थी, अभी तो हमने देखी नहीं। ये तो भाई हम कहते थे ना भारतीय क्रिकेट की ताकत है। तो आज ये जो खबरें आ रही हैं, क्योंकि कल रोहित को चोट लग गई, वो टेस्ट मैचों से बाहर हो गया, और चूंकि आज ही ये खबर छपी है विराट की, आई थिंक उसमें एक लाइन गलत हो गई कि अपनी डॉटर के बर्थडे के लिए, क्योंकि डॉटर का बर्थडे 11 जनवरी को है, जहां पे टेस्ट मैच केप टाउन, जो विराट का 100वां टेस्ट मैच होगा। सो विराट ने ऐसा नहीं है कि बर्थडे है तो वो कहेंगे मैं नहीं वनडे खेलता। बट सर ये जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, इस रिपोर्ट्स की मैं थोड़ा क्लैरिटी दे दूं, जो गलतियों के पीछे एक वजह है, मेरा एक सवाल है, उसके पीछे बीसीसीआई को भी एक क्लैरिटी नहीं देनी चाहिए कि रोहित शर्मा अगर टेस्ट मैच सीरीज शुरू होने से ठीक पहले इंजर्ड होते हैं, उससे पहले उनके इंजरी की कोई हिस्ट्री नहीं होती, एकदम से आती है इंजरी, या शुभमन गिल इंजर्ड हो जाते हैं या रविंद्र जडेजा इंजर्ड हो जाते हैं, तो उस तरह की एक कम्युनिकेशन मीडिया को भी होनी चाहिए। नहीं देखो, खिलाड़ियों के लिए मीडिया से पहले आजकल ट्रैवल नहीं करता है बायो बबल के कारण। जब मीडिया ट्रैवल करता है तो 80-90% ये खबरें आपको पहले आ जाती हैं। और देखिए बीसीसीआई ने तो नहीं बताया था, आपकी बात सही है, लेकिन एक अखबार में एक सीनियर जर्नलिस्ट ने आपको बता दिया था ना सुबह कि ये 4 प्लेयर्स इंजर्ड हैं, तो वही तो बीसीसीआई ने एक बंदे को बताया। और आपकी बात वाजिब है, नहीं तो वो एक प्रेस रिलीज नहीं हो सकती। यस, एक दिन पहले बताते भाई। आप वो छोड़ो, मॉकरी क्या थी? मॉकरी थी आपका ये आखिरी टेस्ट मैच, जहां सुबह आपने कहा जी फलाने को ये होगा, ढिमकाने को ये होगा, उसको ये होगा। वो भी तो मॉकरी थी ना, वो भी तो मॉकरी थी। तो हैमस्ट्रिंग ना हो गया, मतलब वो हो गया, दूध पीना ही हो गया जी हैमस्ट्रिंग, तो आप ऐसे हो जाता है। और जो आप बात कर रहे हैं, मतलब मुझे लगता है कि अपना थोड़ा सा मैं मानता हूं कि ओपन कम्युनिकेशन होना बड़ा जरूरी है। अब वो किसको कौन समझाए? इसीलिए बीसीसीआई की जिम्मेदारी सर ज्यादा बनती है ना। परिवार में आप बड़े हो, स्टेक होल्डर आप सबसे बड़े हो। आपका एक बेटा है सपोज कि शादीशुदा, एक है बैचलर, एक छोटा पढ़ रहा है, तीनों में दिन भर होता है कुछ, तो सबसे पहले फादर क्या करते हैं, अलग अलग हिसाब से अलग अलग सबको समझाते हैं। ये थोड़ी कि अच्छा चलो बैठेंगे किसी दिन, आप ये पहल करो। मुझे लगता है कि आप ये मत सोचिए कि अरे अभी तो उन्होंने मुझे ये बताया नहीं है विराट ने कि अनअवेलेबल हूं मैं, तो हमारे लिए तो ऑन रिकॉर्ड ये, अरे आप बुला के रिकॉर्ड नहीं बताया, अब पता नहीं, ये भी आप माने ना माने, ये तो अब डैमेज कंट्रोल है, ये भी अब डैमेज कंट्रोल है। तो डैमेज कंट्रोल मैं आपको बताऊं अब होगा जितनी जल्दी हो उतना अच्छा है। होगा ये, अब मुझे लगता है विराट जाएंगे, मुझे लगता है विराट जाएंगे, बिकॉज ए बोर्ड के लिए ये क्रिटिसिज्म हो गया, बी आई थिंक विराट के लिए भी ये क्रिटिसिज्म हो गया ना। और वो भी आप आज रियलाइज करेंगे कि यार मैंने जो पहले बात की थी स्किप करने की वनडेयर्स, आज आपने क्योंकि कप्तानी
के बाद ये खबर आपने छापी है, तो लोग मेरे बारे में ये कहेंगे कि मैं जानबूझ के नहीं खेल रहा हूँ। सो और ये कोई बड़ी बात नहीं है, चेंज ऑफ हार्ट, 3 वनडे मैचेस हैं और मेरा मानना है कि उनको खेलना चाहिए। हो सकता है वो खेलने जाए भी, हो सकता है कि अब चेंज ऑफ हार्ट हो, लेकिन अब यहां इतना कुछ हो गया है, दिल में बातें रह जाएंगी सर, इसीलिए बीसीसीआई को अब थोड़ा सा अब ये भी देखना होगा कि विराट के एंड से क्या बात आती है, विराट से अब किसकी क्या कम्युनिकेशन होती है, इसमें बहुत डिपेंड करता है। बिकॉज आपको याद होगा इससे पहले भी कई बार ऐसा हुआ है, एमएस के टाइम पे जब उनसे कप्तानी ले ली गई थी सिलेक्शन मीटिंग में, फरवरी 2012, मार्च 2012 जब हम हार गए थे और एशिया कप के लिए जब अंदर विराट को कप्तान बना दिया गया था, लेकिन बोर्ड प्रेसिडेंट के पास एक वीटो पावर है, उन्होंने कहा नहीं, श्रीनिवासन थे, और नतीजा ये हुआ कुछ महीने बाद महेंद्र अमरनाथ को एज सिलेक्टर सैक कर दिया गया। शायद वो सही था गलत था वक्त बताएगा, लेकिन अब आज की तारीख में आपको करना कुछ नहीं, आपको देखिए, चूंकि मैं बार बार कह रहा हूं कि ये 2 बड़े कप्तान, अहम की लड़ाई ना हो जाएगी, ये 2 बड़े कप्तान है, ये ना हो कि और मैं ये भी नहीं मानता हूं कि जी आपस में इनकी कम्युनिकेशन बड़ी अच्छी है, बिकॉज भाई तकरीबन 12 साढ़े 12 महीने पहले ही की तो बात है जब रोहित आईपीएल में चोट के कारण ऑस्ट्रेलिया खेल गए और फिर ऑस्ट्रेलिया जहाज में नहीं चढ़े, तो विराट ने बोला था ना कि जी मुझे तो लगा वो आएंगे और ये मुझे कुछ नहीं पता, तब हम सब ने कहा था यार कुछ नहीं पता। सो अब nobody knows what came first, the egg or the hen, लेकिन भाई अगर हालात खराब हो गए, शायद राहुल द्रविड़, शायद चेतन शर्मा, शायद सौरव गांगुली, शायद जय शाह, ये 4 लोग सेंट्रल फिगर्स हैं। कौन पहल करता है, कैसे पहल करता है, क्योंकि ये ना कभी कभी पोटेंशियल होता है आपके ड्रेसिंग रूम में, जो इतने साल आपने प्रोग्रेस किया है उसको पीछे धकेल देने का। पहल तो सबसे पहले बोर्ड की तरफ से ही होनी चाहिए ना कि मैंने 4 नाम लिए, नहीं मैंने 4 नाम लिए, नहीं मैंने, अगर आपने राशिका मैंने ये 4 नाम क्यों लिए? कि आपने ये कप्तानी वाला जो मसला है अगर इसको ठीक से नहीं हैंडल किया उस तरह से जिस तरह से करना चाहिए था शायद, तो अब जो कम से कम 10 तरह की बातें हो रही है या इधर उधर से चल रहा है सब कुछ, उसको आप फुल स्टॉप लगा दो ना, उस पे आप एक कर दो, 4 लाइन एक लिख के रिलीज करने में क्या घट जाएगा। कि जैसे विराट कोहली ने पहले ही पूछ लिया था, बीसीसीआई अगर एक ये ट्वीट कर देते हैं तो कम से कम ये जो नहीं बीसीसीआई क्या ट्वीट कर देना कि विराट कोहली ने हमसे पहले पूछा, बीसीसीआई ने मीडिया को बता दिया ना, बीसीसीआई ने मुझे बता दिया, बीसीसीआई ने किसी और को बता दिया, बट ऑफिशियल नहीं हुआ ना सर, गलत किया ना बीसीसीआई, स्टेटमेंट अगर जारी कर देते तो तमाम अलग अलग मीडिया हाउसेस अलग अलग तरीके के कयास नहीं लगाते, क्यों करें, हमने तो ऑफिशियली कुछ बोल, उनका तथ्य ये है प्रोफेशनली इतना बड़ा बोर्ड है, सेटअप है, राशिका मोर देन दैट, इसका मतलब बोर्ड चाहता है कि स्टोरीज कुक करो भाई, हमें मजा आ रहा है। मेरे ख्याल से वो तो आपकी बड़ी अच्छी वाजिब बात है, बट मोर देन दैट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो 2 प्रोटैगनिस्ट्स हैं, रोहित शर्मा विराट कोहली, उनके साथ बैठ के बात करें, उनको करें और क्या, उनको जो इज्जत ड्यू है वो देकर आप बात करें। अब कौन बात करे, कैसे बात करे, आई थिंक वो क्लैरिटी होना बड़ा जरूरी है। कभी कभी क्या होता है, प्लेयर्स भी ना अपने अहम में आ जाते हैं, ये भी हम बोर्ड को क्यों जिम्मेदार ठहरा रहे, प्लेयरों को क्यों नहीं? बाय द वे मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, प्लेयर को क्यों नहीं? क्योंकि प्लेयर छोटा है, बोर्ड बड़ा है। नहीं, प्लेयर कैसे छोटा? प्लेयर तो अपने आप को छोटा नहीं मानते आज। नहीं मानते नहीं हो, लेकिन जो है प्लेयर छोटा इन द सेंस, मेरा ये मानना है, नहीं मैं मानता हूं बीसीसीआई यूनिट है ना बड़ी, आप वो गलती कर रहे हो 0 और 10। नहीं घर में कौन बड़ा है सर? 1 मिनट, 0 और 10 में आप गगन गलती कर रहे हो। 9 और 10 सर, सारा का सारा ये बीसीसीआई का दोष नहीं हो सकता। 9 और 10 आई थिंक प्लेयर का भी कसूर है। 0 और 10 नहीं, 9 और 10 कह रहा हूं। प्लेयर का कसूर कैसे है सर? अगर आपने ठीक से अभी आपने एग्जांपल दिया ना कि अगर ठीक से प्लेयर को कन्वे कर दिया गया होता उनको मैसेज कि ऐसा 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 ऐसा, तो शायद विराट कोहली आज उस तरह से बिहेव ना करते। आपसे तो आपके बोर्ड प्रेसिडेंट ने आके ऑफिशियली बोला नहीं है? क्या बोला? आप जो ट्वीट मांग रहे हैं, बोर्ड प्रेसिडेंट ने आके 4 दिन पहले तो बोला है। तो जिस दिन आपने 4 लाइन, हमने उनको ये इस वक्त कहा था, बोला ना बोर्ड प्रेसिडेंट ने सर आपने, विराट ने उसको एक्नॉलेज कर लिया? चलिए मैं आपसे ये पूछता हूं, टेस्ट टीम आपने डिक्लेयर की, कोच देखिए मैं आपको एक बात बताऊं राशिका, मैं सब इधर उधर सब देख रहा हूं, सुन रहा हूं और बात भी कर रहा हूं लोगों से, लेकिन उनके कोच ने आके जो स्टेटमेंट दी, और वो आमतौर पर कुछ बोलते नहीं है, मतलब वो ही इज अ वेरी आराम से, वो नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल है। उन्होंने आके बोला कि सौरव गांगुली की तो बात ही नहीं हुई बोर्ड प्रेसिडेंट की, मुझे तो इस बात का इल्म भी नहीं है। ये उन्होंने किसी की रजामंदी के बिना बोल दिया होगा।
यही तो मेरा पॉइंट है एग्जैक्टली कि अगर उन्होंने इतनी बड़ी स्टेटमेंट दी है फिर आप बोर्ड को ऑफेंड कर रहे हैं, नाम लेते हुए, फिर वो तो इसका मतलब तो फिर आप बोर्ड को ऑफेंड कर रहे हैं। तो हम कैसे मान ले कि सर बीसीसीआई की एक रिलीज आई जिसमें आया जी ये आपके टेस्ट खिलाड़ी साउथ अफ्रीका जाएंगे, नीचे एक लाइन लिखी गई कि रोहित शर्मा विल बी। मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं, सुनिए ना, सुनिए ना, बिल्कुल ठीक, सुनिए तो, उसमें गलती ये सिर्फ है, सुनिए तो पूरा, रोहित शर्मा विल बी कैप्टन, ओके परफेक्ट। आप उसमें लिखिए अगर आपके पास ये इन्फॉर्मेशन ऑफिशियली है कि विराट कोहली इज नॉट अवेलेबल फॉर ओडीआई सीरीज। नहीं, उन्होंने बीसीसीआई तो आज भी कह रहे हैं कि उन्होंने नहीं कहा नॉट अवेलेबल यार, उन्होंने सिर्फ बात कही थी। बीसीसीआई ये कह रहा है कि ये पहले जब बात हो रही थी, हो सकता पिछली सिलेक्शन जब न्यूजीलैंड के सिलेक्शन में आपने तय किया होगा ना 3 T20 में इसको रेस्ट दे दो, टेस्ट मैचों में उसको रेस्ट दे दो, हो सकता है उस वक्त की बात हो जब विराट ने इच्छा जाहिर की हो कि मैं वनडे नहीं खेलना चाहता हूं, आई वांट टू टेक टाइम ऑफ। उन्होंने हो सकता है उस वक्त कहा हो, लेकिन अगेन एक ऑफिशियली तो बोर्ड कह ही नहीं रहा कि ऑफिशियली हमारे पास है, ना ही बोर्ड ने आज अखबार में लिखा है, ना ही बोर्ड ने अभी बोला है। लेकिन अब बोर्ड को अब बोर्ड को ऑफिशियली बोलना चाहिए आगे चल के। क्या बोलेगा बोर्ड? नहीं, ऐसा नहीं हो कि आप सिर नीचे कर लें उसके बाद बोले अच्छा तूफान तो आया नहीं यार देखो, सर है, बोलना चाहिए, दिक्कत तो है ना। मेरा मानना है सबसे बड़ी चीज आप हमेशा अगर चुप रहते हैं ना तो भी दिक्कत है। मैं चलो ठीक है बोलना चाहिए, बट उससे ज्यादा जरूरी चीज मैं बोल रहा हूं वो ये है कि आपस में बात हो। तो हाँ, चीजें उससे क्लियर होंगी ये ना। खींचातानी जो है वो ना विराट के लिए अच्छी है ना रोहित के लिए अच्छी है, और सबसे बड़ी बात आपकी टीम के लिए अच्छी नहीं है। हाँ। बिल्कुल, आपके ड्रेसिंग रूम के लिए अच्छी नहीं है। बिल्कुल, आप एक मुश्किल दौरे पे जा रहे हो, और ये अनवांटेड कंट्रोवर्सी इतने बड़े इतने मुश्किल दौरे पर जाने से पहले, ये कंट्रोवर्सी ये विवाद विराट पे भी दिखेगा और यही विवाद रोहित पे भी दिखेगा, दोनों पे दिखेगा ही दिखेगा ना। मैं तो खुद हैरान हूं कि आप कहते हो हैमस्ट्रिंग हो गया, बट वो टेस्ट मैचेस के लिए हुआ। अब फिर वही बात है ना सर, अगर आप कह रहे हैं और फिर मैं ये भी हैरान हूं, बिठाकर बात करनी चाहिए तो इसकी पहल भी तो बोर्ड को ही करनी पड़ेगी ना। मैं तो कह ही रहा हूं, मैं तो 4 बार कह चुका हूं ना। सपोज स्पोर्ट्स तक की टीम में मेरी और राशिका, ये तो मैं 4 बार कह मैंने कब कहा? अरे मैं ये तो कह रहा हूं कि इसमें जो 2 प्रोटैगनिस्ट है रोहित शर्मा विराट कोहली, उसके बाद राहुल द्रविड़, चेतन शर्मा, जय शाह, सौरव गांगुली, 4 लोग हैं। मैं तो कह ही रहा हूं वो कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है, और ये कम्युनिकेशन पहले होना चाहिए था। अगर नहीं हुआ है तो जब उनकी कप्तानी पे आपने डिसीजन लिया उससे पहले होना चाहिए था। बैक एंड फोर्थ। अब हो सकता है ये कहें कि नहीं हमने उनसे बात की थी, बट मेरी खबर के मुताबिक उस तरह की बातचीत नहीं। एक बातचीत होती है, आपको बता दिया राशिका आप हम चेंज कर रहे हैं, हो सकता है विराट को प्रेस कॉन्फ्रेंस से ना, ये प्रेस रिलीज से ना पता चला, उनको बता दिया गया हो और बताया गया होगा, बट बताने से पहले क्या लंबी चौड़ी बातचीत हुई थी? वो दैट इज इन अ ग्रे एरिया। अगर वो उस वक्त कर लिया होता, वो कहते हैं ना स्टिच इन टाइम सेव्स 9, वही चीज होती। अब कम्युनिकेशन गैप, अब अगेन हफ्ता ही हुआ है ना कम्युनिकेशन गैप में, आज भी उसको ठीक किया जा सकता है। वो जो पाइप है उसको आज भी ठीक किया जा सकता है। तो अनवांटेड ये वो हो गया है आमतौर पर। अब पीछे जाए तो फिर भाई ये भी था T20 विराट नहीं खेले और रोहित शर्मा टेस्ट नहीं खेले, बट तब तक क्योंकि कप्तानी डिसाइड नहीं हुई थी तो किसी ने विवाद नहीं बनाया। अब जब कप्तानी डिसाइड हो गई वही चीज हो गई। आगे के लिए भी यही करना होगा, जैसे कि मतलब अब सबको ही पता है कि ये दोनों खिलाड़ी पिक एंड चूज करेंगे, तो वो क्लैरिटी होनी चाहिए थी कि किस दौरे पे कौन नहीं खेल रहा है, कौन सी सीरीज में कौन सा खिलाड़ी बैठ रहा है, रेस्ट कर रहा है। ये पहले से नहीं होगा तो फिर से आगे वाली आके अगर एंड मोमेंट पे ऐसे चीजें डिसाइड कम्युनिकेशन होगी तो ये आगे भी ऐसे ही होगा, करना पड़ेगा और टाइमली करना पड़ेगा। हाँ वही चीज। कोई सवाल आ रहे हैं? हाँ बताओ। हाँ बताओ यार। आशुतोष गर्ग कह रहे हैं, आशुतोष, BCCI is a mess when it comes to communication. BCCI should give a 2-line press release and sort this out. आशुतोष भी वही कह रहे थे कि बीसीसीआई ने सब पूरा मामला जो है वो मैसी कर दिया है, क्यों नहीं एक ट्वीट करके क्लैरिफाई कर देते हैं हर चीज। ठीक कह रहे हैं, बट यार अभी बात फिर वो ये ट्वीट आप बोली जा रहे हो। भाई हमारी भी तो बीसीसीआई के अधिकारियों से बात हो रही है ना, तो हम वी आर पुटिंग इट ऑन रिकॉर्ड। मैंने ट्वीट किया है भाई आज से 25 मिनट पहले, स्पोर्ट्स तक ने शो किया भाई, हम कर ही रहे हैं ना।
बट सर वो बात अलग हो जाती ना, अगर आप एक अपना स्टेटमेंट जारी कर दोगे तो हर तरफ हर चीज पे वो लग गया ना फुल स्टॉप। ठीक है, अब अगर सरकार कोई स्टेप लेती है, वो इंडिविजुअल मैं मानता हूं there has to be a start, बता दे कि हम ये करने वाले हैं, there आप has चला to be दो। a start, और मैं अगर मानता हूं उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट, वो there has to be a start, डिफरेंस है ना बट वो उसमें। क्या स्टेटमेंट दें, चलिए ये बताइए। ये देना कि जो आपने बताया अभी कि विराट कोहली ने हमसे पहले ही डिस्कस किया था, ये वो उसका ये कैप्टेंसी स्विच होने से पहले ये सब बात हुई हाँ, थी, और ऐसा नहीं और है विराट कि जा रहे हैं या विराट हाँ, नहीं जा रहे हैं, क्लियर आप कर बोलो दें, ना कि- उसमें क्या नहीं ऐसा तो हो वो जाएगा? कैसे बता देंगे आपको कि विराट जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? उनको आज कम्युनिकेट कैसे किया बता होगा विराट ने, नहीं, आज वो विराट- कैसे बता दें? वो कहें जी नहीं हमारी बात तो ही वो नहीं बोले एज ऑफ नाउ विराट जा रहे हैं। हाँ बस ऐसा तो है क्या नहीं पता ना विराट जा रहे हो? तो वो बोल दें कि ना जा रहे हैं। अगर विराट नहीं जा रहे होंगे तो ये ऐसा नहीं है कि बोल देना। बीसीसीआई को नहीं पता होगा। मुझे लगता है स्टोरी ये है कि विराट ने क्योंकि कुछ दिन पहले इच्छा अगर जाहिर की थी तो इट इज एज्यूम कि वो नहीं ही जा रहे हैं ओडीआईज, लेकिन आज जो हुआ और इतना क्रिटिसिज्म हर किसी का हो रहा है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि अब विराट की तरफ से आए कि मैं चले जाता हूं, या बीसीसीआई उनको कहे कि आपको सर, जाना। वही चीज ना, अभी भी हम स्पेकुलेट कर रहे हैं कि विराट जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। तो आपको मिल गया ना शो, और क्या चाहिए? एक क्लियर कम्युनिकेशन तो अगर गलत है ना। बीसीसीआई की तरफ से होता कि विराट जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। अरे भाई बीसीसीआई हमारे से करे ना करे, मेरा आप बात ही नहीं समझ। मैं कह रहा हूं बीसीसीआई आपसे मेरे से ना करे, उनसे करे जो लोग मैटर करते हैं, विराट, रोहित, राहुल द्रविड़, उनसे करे। मैं तो ये कह रहा हूं वो ज्यादा जरूरी है। नहीं, इन लोगों से भी करे ना, ये लोग मैटर नहीं करते। स्टेक होल्डर्स, हम करते हैं। फैंस, फैंस हम कर तो रहे हैं। नहीं, अब ये हम बीसीसीआई नहीं है ना। हाँ, बोर्ड 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 हम करते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा बोर्ड जी, इतना कुछ कहेंगे प्रोफेशनल तो बोर्ड। बैठा हुआ है, ठीक है, हाँ हाँ ये भी चला दो, वो भी चला दो, ठीक है, बड़ा मजा आ रहा है। हमें तो बड़ा मजा आ रहा है, मसाला है। सर आयुष बेरिया कह रहे हैं रोहित एंड कोहली नीड टू मेक अ आयुष बेरिया बहरिया, रोहित एंड कोहली नीड टू मेक अ पब्लिक स्टेटमेंट एंड पुट दिस टू बेड लाइक धोनी डिड बाय कॉलिंग बोल्ड टीम टू प्रेस Press कॉन्फ्रेंस। हाँ वो कह रहे हैं कि रोहित और विराट एक जॉइंट स्टेटमेंट दें, जैसे कॉन्फ्रेंस पे ले आए थे वैसे। लेकिन उससे विवाद बड़ा था, थमा नहीं था जब धोनी लेकर आए थे। खैर नहीं, आपकी मैं बात मानता हूँ, आपकी देखिए फिर वही होगा, एक एफर्ट होगा, वो फोटो ऑफ होगी, फोटो ऑफ होगा जिसमें वो उसको कैच करा रहा होगा, वो उसको नॉकिंग करा रहा होगा, और गाली अल्टीमेटली अब हमें दोगे। देखो स्पोर्ट्स तक वालों, अभी भी मैं देख रहा हूँ इतने सारे लोग हैं, जहर इतना है, अभी भी गाली हम ही दे रहे हैं। भाई स्पोर्ट्स तक ने ये आपको सुबह से ये बताया है या हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे कि एक रिपोर्ट के मुताबिक, लेकिन आज शाम होते होते जहां इधर उधर हर जगह बात करने के बाद आपको मैं ये बता रहा हूं कि ये बैकग्राउंड उसका ये है, और ये फैक्ट तो है कि विराट ने कहा कि मैं वनडे नहीं जाऊंगा। कब कहा था वो आपको डिसाइड करेगा कि जो इल्जाम आप उन पर लगा रहे हैं, क्योंकि ये एज्यूम जो कर रहे हैं लोग कि कप्तानी जाने के बाद उन्होंने कहा, वो गलत है। अगर उन्होंने कप्तानी से पहले कहा था मैं वनडेज नहीं जा रहा हूं, उसमें क्या हर्ज है भाई? अगर मैं कहता हूं विराट ना जाए 3 वनडे मैच खेलने, तो क्या हर्ज है उसमें? कोई हर्ज नहीं है, ये कोई हर्ज नहीं है। आज आप कहते हो ना बाय बबल फटीग, प्लेयर इंग्लैंड के 8-8 10-10 महीने छुट्टी पे है ना, 12-12 महीने छुट्टी पे हैं। आप क्या समझते हैं? आपको प्लेयर को मशीन की तरह तो नहीं ट्रीट करना, भले वो रोहित, अब रोहित भी अगर इंजर्ड है ले लिया ना भाई, रोहित अगर इंजर्ड है, रोहित को अगर मैं कहता हूं स्केयर भी है, स्प्रेन भी है, तो क्यों खेले? वो ना खेले, अच्छी बात है। बट जो मोहम्मद अजहरुद्दीन ने जो ट्वीट किया है, मैं उस पर वापस जाता हूं। आई थिंक वो बात होती है वक्त की, बात है टाइमिंग की, क्योंकि ये इस वक्त पे ये सब बातें आई हैं तो रिफ्ट की बातें बनती हैं। हाँ, इससे रिफ्ट को रोकना है, फुल स्टॉप लगाना तो है। विराट और रोहित रोक BCCI दें, को। विराट और रोहित फिर क्यों वही रोक बात ना सर, क्यों? अगर स्पोर्ट्स क्यों कोई बात नहीं? स्पोर्ट्स तक में बहुत क्यों बड़ा मैं बवाल आपको हो मुबारकबाद दे दूं कि आप मेरी कप्तान बन गई हैं, या आप मुझे मुबारकबाद दे दो कि आपका मैं काम आगे कैरी ऑन करूंगा, तो उसमें गलत क्या है? तो वो स्टेटमेंट दे ही रहे हैं ना, रोहित शर्मा कह रहे हैं ना कि नहीं विराट की प्रेजेंस तो बहुत जरूरी है, ड्रेसिंग रूम में ये है वो है, और क्या बोलेंगे प्लेयर्स? तो एक तरफ से आगे दूसरी तरफ से भी ले आओ। अरे दूसरी तरफ से कोई इंटरव्यू नहीं हुआ है ना, होगा तो वो भी भाई ये बताइए नितिन जी, क्यों नहीं कि बोलेंगे प्री विराट? टूर को पीसी हो रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस विराट की जाने से पहले कि नहीं होगी? होती है ना, एक फोटो वोटो होती है उसके 16 पहले। तारीख को टीम ने जाना है, सुबह ही जा रहे हैं सर, अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट है। तो दैट मींस कि कल का दिन है और अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए। 24 घंटे हैं बस। लो मतलब जी, जब पूरा ऑफिस फाउंडर्स डे मना रहा होगा, हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर कर रहे होंगे। नहीं, वो तो परसों है फाउंडर्स डे। 16 को ही होता है ना, हाँ, तो कल 15 है ना, प्रेस तो कॉन्फ्रेंस 16 को होगी ही तो कल ही होगी। हाँ, 16 को टीम भी जा रही है ना। हाँ, सुबह होगी टीम, तो सुबह जाएगी। सर अभिनंदन सिंह कह रहे हैं अभिनंदन सिंह, विराट एरोगेंस इज नॉट फिट फॉर द स्पोर्ट। नॉट फिट फॉर स्पोर्ट
संदीप शर्मा का अगला सवाल है, वो कह रहे हैं एक्सट्रीमली सैडेंड टू सी द प्लेयर्स दैट हैव बिगर देन द गेम फील लाइक नॉट फॉलोइंग द गेम। वो वही थोड़ा अपसेट है फैंस की, मतलब इस तरह की चीजें देख के कोई भी क्रिकेट फैन अपसेट होगा। आशुतोष गर्ग पूछ रहे हैं कि विक्रांत सर 130 करोड़ फैंस आर नॉट स्टेक होल्डर्स। दे आर, डू यू थिंक दीस दे आर, बट 130 करोड़ फैंस तो लड़ रहे हैं ना आपस में। 65 करोड़ इस तरफ, 65 करोड़ उस तरफ हो। गलती तो आप लोगों की है भाई, गलती आप बनो ना स्टेक होल्डर, आप बनो स्टेक होल्डर। किसने मना किया फैंस को स्टेक होल्डर बनने से? पहले तो जब सोशल मीडिया नहीं था तो स्टेक होल्डर थे ही ना, तो आपकी आवाज भी थी, आपका वजूद भी था। दीवार क्यों आई है अब? क्योंकि अब बट गए हो, आपका इंडियन खत्म हो गया, आप रोहितियन, विराटियन, एमएसडीएन में मर गए हो। बनाओ ना इंडियन, क्यों नहीं इंडियन बनते हो? जो गावस्कर को पसंद करता था कपिल देव को नहीं करता था क्या पसंद? जो सौरव गांगुली को पसंद करता था क्या वो राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर को नहीं करता था? Exactly, जो एमएस धोनी को करता था क्या वो सहवाग को नहीं करता था? Ultimately अभी आपकी इनको Indian क्या हुआ? cricket ये की बात है। फिर बातें, मैं कहता हूं बातें ही मतलब वो है। कल जब रोहित शर्मा की खबर आई है विदाउट नोइंग कि उनको चोट लगी है नहीं लगी है, एक खेमे ने उड़ा दिया ना रोहित शर्मा को, दूसरे खेमे ने कहा अल्लो जी 12 घंटे बाद हमें भी मौका मिल गया, उन्होंने विराट को उड़ा दिया, खुश रहो। फिर अल्टीमेटली क्या हुआ? 2 घूंसे खा गए, 2 घूंसे मार रहे हो ना। ऐसा तो नहीं है कि मतलब आप जीत गए तो वो हार गया, नीचे आप भी गिरे हुए हो, नीचे वो भी गिरा हुआ है। संयम सिंह का अगला सुपर चैट है, वो और फिर जब कुछ नहीं बनता है तो वो हमारे पे डाल दो, जब नहीं बनता कुछ तो हमारे पे डाल दो, 2 घुसे हमें भी चला दो। कि स्पोर्ट्स तक वालों ने किया। नहीं, संयम सिंह का है। संयम सिंह वही कह रहे सर ऋतुराज के बारे में, वो चाहते हैं कि आप लोग थोड़ी बात करें क्योंकि वो कमाल यार कमाल कर रहे हैं ऋतुराज। अब फिर वही बात है भाई, आपकी टीम ऑस्ट्रेलिया में तो बिल्कुल संदूक खाली हो गया था ना। संदूक खाली होने के बावजूद आप सीरीज जीत के आए, ठीक है भाई। अब जो है नहीं है नहीं है, जो होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा, क्या कर लोगे आप? वियर्डली ग्रिपिंग भी वही कह रहे हैं, डोंट यू थिंक द पावर टसल बिटवीन द टू विल लीड इंडिया टू डिबेकल इन नियर फ्यूचर? बिल्कुल है जी, वो तो है ही। मिस्टर एक्स कह रहे हैं कि प्लीज प्ले फॉर इंडिया नॉट फॉर कैप्टनसी। रॉबिनजीत सिंह का सुपर चैट है सर। किसका? रॉबिनजीत सिंह। रॉबिनजीत। हाउ बैड दिस कंट्रोवर्सी विल बी फॉर वर्ल्ड कप 2023? ये सब जो विवाद चल रहा है इससे वर्ल्ड कप की तैयारियों पर कितना असर पड़ेगा, ये जानना चाहते हैं रॉबिन जी। वर्ल्ड कप अभी दूर है रॉबिन जी, अब रुकिए अभी यार, अभी तो साउथ अफ्रीका देखिए। उससे पहले हर सीरीज, हर दिन, हर रात। देवादित्य भी सुपर चैट है पर उनका कोई सवाल नहीं है, आप सवाल भी कीजिए। यार ये लोगों को अभी फोन करना है, स्पोर्ट्स तक सब्सक्राइब नहीं किया। लोग जानना चाहते हैं कि इज दिस द टाइम ऑफ डाउनफॉल ऑफ इंडियन क्रिकेट? वीरेन गोजिया जी ने एक सोल्यूशन भेजा है, वो कह रहे हैं कि विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों को टीम से बाहर कर दो, जब तक गले मिलके हाथ मिला के नहीं आते हैं तब तक दोनों को मत खिलाओ, क्योंकि अल्टीमेटली टीम पर फर्क पड़ता है इससे। हैं कुछ और सुपर चैट्स और सर शिव कृष्णा का सुपर चैट आ रहा है, इन सब के बीच में दूसरे प्लेयर्स के कॉन्फिडेंस का क्या होगा? शिव कृष्णा, इस सब के बीच दूसरे प्लेयरों के कॉन्फिडेंस का कुछ हो ना हो, प्रथम जी मैं ना लोगों ने क्रिएट हुआ, प्रथम का कॉल आ रहा, प्रथम एक और भी कॉल आ रहा था, आपके बाद एक और भी आया था। कॉन्फिडेंस की बात नहीं है, लेकिन यार ड्रेसिंग रूम में जब 2 इस तरह की टावरिंग पर्सनालिटीज आपस में अगर कुछ इश्यूज हो या कम्युनिकेशन गैप हो, बिखरने लगता असर सब पे दिखता है। और वो भी कप्तान। राहुल द्रविड़ भी सोच रहे होंगे मुझे कप्तानी मिली थी तो आज कोच बनाऊं तो, बट राहुल द्रविड़ को थोड़ा बहुत तो आइडिया रहा होगा कि ये सारी चीजें हो सकती हैं। यार परसों तक आपको आइडिया था कि ये हो जाएगा। वैसे ये भी है, उनको तो अश्योर करके लाया होगा कि नहीं सब सही रहेगा। अनिरुद्ध जी ने सुपर चैट भेजा है पर सवाल नहीं लिखा। बस चलिए जी, आपको अब रात को मिलेंगे, आप अपने सवाल जरूर भेजिए हमारे
इंस्टाग्राम और ट्विटर पे फॉलो करके। बाकी आप स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, सारी खबरें और खबरों के पीछे की हकीकत, और स्पोर्ट्स तक ऐप को भी आप डाउनलोड जरूर कर लीजिए।